Hello and welcome once again, dear students of class 12th. We are reading an autobiographical piece about C.V. Raman. It's a brief essay about his life and times, so we are going to continue it further. We have been studying it in the earlier videos, and we will try to finish it in the upcoming one or two videos. So please open your books at page number 84. I'll read from the first paragraph. Raman was proud to be an Indian. Until the day he died, he did not give up his traditional turban in favor of European hat. So हमने जो सीवी रामन के बारे में अभी तक पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि वो एक इतने सेलिब्रेटेड, इतने सक्सेसफुल, इतने एस्टेब्लिश्ड फिजिसिस्ट होने के बाद भी वो बहुत ही सिंपल, डाउन टू अर्थ किस्म के इंसान थे. तो उनको जिंदगी भर इस चीज़ का फख्र था कि वो एक इंडियन है, एक वो इंडियन नागरिक हैं. Until the day he died, he did not give up his traditional Indian turban in favor of the traditional European hat. तो जब तक वो जिंदा रहे, जब तक जीवित रहे, उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल इंडियन टर्बन था उसको छोड़ा नहीं और उसने यूरोपियन ड्रेसिंग कोड को नहीं अपनाया. जैसे कि यूरोपियन हैट हो गया, यूरोपियन सूट्स एंड अदर थिंग्स, उनको नहीं अपनाया, बल्कि अपना इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेसेस उन्होंने पहनना कंटिन्यू किया. In those days, going abroad was a rare event, and people were always curious to learn about one's foreign experience. मगर उन दिनों में क्या होता था कि किसी फॉरेन कंट्री में जाना एक बहुत ही रेयर चीज़ होता था, बहुत कम लोग जा पाते थे. तो इसीलिए लोग बहुत ही शौकीन होते थे दूसरों के तजुर्बों के बारे में पता करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गया तो अगर जाने के बाद मैं जब वापस आऊँगा तो लोग मुझसे मेरे एक्सपीरियंस, तजुर्बों के बारे में पूछेंगे. Did you find it embarrassing to be in London with a turban? Raman was asked. तो एक बंदे ने, किसी ने सीवी रामन सर से पूछा कि क्या आपको लंदन में होना और वो भी हमारा जो ट्रेडिशनल टर्बन है उसको पहन के वहाँ पे होना आपको थोड़ा एम्बेरसिंग लगा, आपको शर्मिंदगी उसमें महसूस हुई? Young man, he replied, I will tell you about a little incident that happened while I was in London. यंग मैन, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक वाकया हुआ मेरे साथ जब मैं लंदन में था. वन इवनिंग आई वेंट टू द रॉयल इंस्टीट्यूशन टू हियर ए लेक्चर बाय लॉर्ड रुदरफोर्ड. तो एक शाम को मैं लंदन में था और मैं लॉर्ड रुदरफोर्ड, जो एक बहुत ही माने जाने फिजिसिस्ट थे, उनकी लेक्चर सुनने में रॉयल इंस्टीट्यूशन गया. I arrived a little late and by the time the lecture had started, मैं थोड़ा लेट पहुंचा और जब तक मैं पहुंचा लेक्चर शुरू हो चुका था. And so I quietly slipped into one of the back rows and sat down. इसीलिए जब मैं लेट पहुंचा तो मैं चुपचाप से कहीं से निकल के पीछे के किसी रो पे जाके बैठ गया. Suddenly, Lord Rutherford looked at me and said, Professor Raman, why are you sitting there all alone in the back row? Come up here to the front. फिर अचानक से रुदरफोर्ड ने मुझे देखा और फिर कहने लगे, उन्होंने बोला कि प्रोफेसर रामन, आप उधर पीछे अकेले क्यों बैठे हुए हो? आप सामने आ जाओ और इन फ्रंट रो में, आगे के रो में बैठ जाओ. I then went and sat in the front row with all the famous British scientists. उसके बाद मैं पीछे से उठ के आगे चला गया और मैं ब्रिटेन के सबसे मशहूर साइंटिस्ट के साथ आगे वाले रो में बैठ गया. After the lecture, I asked Rutherford, Professor, how did you recognize me? This is my first trip to England and we have never met so far before. We have never met so far. फिर उसके बाद जब लेक्चर ख़त्म हुआ तो मैं लॉर्ड रुदरफोर्ड के सर पास गया और मैंने बोला, प्रोफेसर रुदरफोर्ड, आपने मुझे कैसे पहचाना? ये तो मैं पहली बार लंदन आया हूँ, तो आपने मुझे इतने आसानी से कैसे पहचाना? Rutherford replied, Well, I have read your papers, and when I saw a person in the audience wearing a Madrasi turban, I knew it must be you. Rutherford ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने आपके रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं और जब मैंने अपने ऑडियंस में एक बंदे को देखा जिसने मद्रासी टर्बन पहना हुआ था, तो मुझे पता चला कि ये आप ही हो सकते हो. So young man, now tell me what is wrong with Madrasi turban. उसके बाद
हमारे डॉक्टर सीवी रमन उस यंग मैन को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि तो मुझे बताओ यंग मैन कि हमारे मद्रासी टर्बन में क्या परेशानी है। जब इतने इंटरनेशनल रिप्यूटेड प्रोफेसर्स, इतने इंटरनेशनल रिप्यूटेड फिजिसिस्ट लंदन जैसे एरिया में आपके टर्बन की वजह से आपको पहचानते हैं, तो इसमें टर्बन पहनने में क्या परेशानी है। डॉक्टर रमन वॉज अ ब्रिलियंट स्पीकर एंड हिज स्पीच were spiced with ready wit and humor। डॉक्टर रामन जो थे वो एक बहुत ही उम्दा किस्म के स्पीकर थे, लेक्चर करते थे, तकरीरें करती थी, और उनके तकरीरों में स्पीच में एक विट और ह्यूमर यानी कि एक कॉमेडी या थोड़ा एंटरटेनमेंट और थोड़ा होशियारी अक्लमंदी की बातें मिक्स हुई होती थी, जिसकी वजह से उनके स्पीच का लेवल क्वालिटी बढ़ जाता था, एक तरह से मसाला ऐड हो जाता था। In one of the speeches he delivered at Agra University on 18 November 1950, he expressed his belief in the oneness of nature and science। 1950 में 18 नवंबर में जो आगरा यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक स्पीच दिया, वहां पे उन्होंने कुदरत और साइंस के मिलाव के बारे में बोला, यानी कि कैसे नेचर और साइंस मिले हुए हैं। He said, उन्होंने कहा, I know poverty and misery and I quite appreciate by personal experience what it is to have no clothes, what it is to have no books, what it is to struggle through life, what it is to walk through the streets without an umbrella, without conveyance along miles in dusty roads। उन्होंने कहा कि मुझे पता है, मेरे को पर्सनल मुझे तजुर्बा है कि गरीबी और मिजरी क्या होती है। मैं उनका अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उनका मतलब अप्रिशिएट करता हूँ बाय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे खुद के तजुर्बे से। व्हाट इट इज़ टू हैव नो क्लोथ्स, कपड़े नहीं होना क्या होता है, बुक्स नहीं होना क्या होता है, ज़िंदगी में स्ट्रगल करना क्या होता है, और गलियों में सड़कों पर अम्ब्रेला के बगैर चलना क्या होता है, और कोई गाड़ी आपके पास उस तरह का फैसिलिटी नहीं होने की वजह से डस्टी रोड्स पर मीलों मतलब चलना कैसा होता है। ये सारी चीज़ें मुझे पता है, इन सारी चीज़ों को मैंने पर्सनली क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है, पर्सनली मैंने तजुर्बा किया है। I have been through it all and I can understand the difficulties that most of you graduates have to face up today। ये सारी चीज़ें मैंने पर्सनली खुद महसूस किया है, खुद तजुर्बा किया है, इसीलिए मैं समझ सकता हूँ आज के जो आप इतने सारे ग्रेजुएट्स हो, आप में से बहुत सारे कैसे परेशानी फेस कर रहे हो, मुझे पता है। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ 60 years। मैं 60 साल के एक लंबे एक्सपीरियंस तजुर्बे के साथ बोल रहा हूँ। Please do not imagine that all the 60 years are milk and roses। मेहरबानी करके ऐसा मत सोचना, ऐसा मत इमेजिन करना कि मेरे जो 60 साल थे वो बिल्कुल ऐश व आराम से थे, वो बिल्कुल मुझे कोई परेशानी दिक्कत नहीं थी, बल्कि ये बात ऐसी नहीं थी। मैंने बहुत अनगिनत परेशानियां और मुश्किलात का सामना किया है। To be able to accomplish something, I want to tell you that you have to go through such experiences। कुछ अच्छा हासिल करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह के मुश्किलात, दुश्वारियों को सामना करना पड़ता है। I admit success in life is not always to the brilliant or the strong, and it is to some extent a bit of gamble, but nonetheless those who have got their minds right and those who know their job will sooner or later, sooner perhaps than later, make their way in life। मैं मानता हूं, मैं ये इकरार करता हूं कि जिंदगी में कामयाबी सिर्फ अक्लमंद को या जो मजबूत स्ट्रॉन्ग होता है उसको मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमेशा उनको नहीं मिलता, हमेशा अक्लमंद को और जो स्ट्रॉन्ग है उसको नहीं मिलता। और कुछ लिहाज से जिंदगी में जो सक्सेस है, कामयाबी, वो एक तरह से जुआ है, गैम्बलिंग। हम ज्यादा कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मगर nonetheless those who have got their minds right, मगर वो लोग जिन्होंने अपना दिमाग सेट कर रखा है और उनको अपना काम आता है, अपना जॉब उनको आता है, वो बहुत जल्द या थोड़ी देर बाद, बट मेरे हिसाब से बहुत जल्द ही उनको क्या मिलेगा, मेक देयर वे इन लाइफ, उनको अपना रास्ता मिल जाएगा, वो कामयाब हो जाएंगे। बट दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड इफ दे डू नॉट, मगर अगर ऐसे लोग अपना मंजिल पता होने के बाद, अपना काम टैलेंट होने के बाद भी अगर वो नहीं कर पाए, नहीं पहुंच पाए उस मंजिल को, तो उन्हें उनका दिल नहीं टूटना चाहिए, वो डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। दे हैव टू फेस अप लाइफ एंड टेक इट एज दे फाइंड इट। उनको जिंदगी को जैसे उनको मिले वैसे लेना चाहिए और उसके साथ डट कर मुकाबिला करना चाहिए, सामना करना चाहिए।
This is the kind of philosophy that I have learned by experience and I make a free gift to you, फ्री गिफ्ट ऑफ इट टू यू ऑल। ये इस तरह का फलसफा मैंने आज तक सीखा है और ये मैं आपको एक मुफ्त में आपको एक दे रहा हूं। What I say is that the great things in life are not really great in life. मैं जो मानता हूं, मैं जो सोचता हूं, मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि जिंदगी में जो अजीम चीजें हैं वो असल में जिंदगी की अजीम चीजें नहीं हैं। The Nobel Prize, the FRS and the like, many of them leave a bitter taste in your mind. जो बड़ी बड़ी अजीम सफलताएं हैं, सक्सेसेस हैं, अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज हो गया, FRS हो गया और उस तरह की बाकी चीजें, उनमें से ज्यादातर चीज क्या करते हैं, आपके मुंह में एक खटास छोड़ते हैं। अगर वो चीज आप जीत भी जाओ, को मिल भी जाओ, तो एक तरह से आप में एक चेंज आता है या एक तरह से आपको एक कुछ एंगल से नुकसान भी होता है उन चीजों का। What I love is to enjoy common things in life. इसीलिए जो मुझे पसंद है, जो मैं एंजॉय करता हूँ, वो जिंदगी की आम चीजें हैं। I am happy that I am still able to sleep at night provided I have 3 miles walk in the evening. I am still able to enjoy a good lunch or a good dinner. मैं जो है जिंदगी के आम जो कॉमन चीजें उनको एंजॉय करता हूँ। मैं अब खुश हूँ, इसलिए खुश हूँ कि अभी भी मैं एक अच्छा नींद में सो सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं शाम को कुछ माइल्स में चला हूं, कुछ वक्फे तक मैं चला हूं, तो मैं आराम से रात को एक साउंड स्लीप में ले सकता हूं, या मैं अभी भी एक अच्छा लंच या डिनर एंजॉय कर सकता हूं। आई एम स्टिल एबल टू लुक एट द ब्लू स्काई एंड लाइक इट, और मैं अब भी एक नीले आसमान को देखकर एंजॉय कर सकता हूं। आई स्टिल लाइक टू वॉक इन द ओपन फील्ड्स एंड लाइक द स्मेल ऑफ राजी एंड जावर, और मैं अब भी जो खुले खेत हैं उनमें घूमना मुझे पसंद है और मुझे रागी और जौवर जैसे मतलब क्रॉप्स का स्मेल मुझे पसंद है। आई फील ए यंगर मैन व्हेन आई सी द बाबुल फ्लावर एंड थैंक गॉड हु हैज गिवन अस दीज वंडरफुल थिंग्स। अब मैं जब एक बाबुल फ्लावर को देखता हूं तो मैं एक जवान अपने आप को महसूस करता हूं और अल्लाह का, भगवान का मैं शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने हमें इस तरह के हैरानकुन, इस तरह के शानदार चीजें हमें अता करी हैं। That is the real philosophy of life, to appreciate what we see around us. तो जिंदगी का असली फलसफा ये है, जो चीज हम अपने इर्द गिर्द पाएं, जो चीज हमें अपने इर्द गिर्द मिले, उनका अप्रिशिएट करना, उनका क्या बोलते हैं, उनका इज्जत करना, उनका अप्रिशिएट करना। We think that happiness consists in going to the movies and watching thrilling films and technicolor dramas. हम सोचते हैं कि हम जो अर्बन और मॉडर्न हम जो लोग हैं, तो हम सोचते हैं कि मजा, एंजॉयमेंट, खुशी इसी में है कि हम एक थ्रिलिंग, एक बिल्कुल दिल को दहला देने वाली एक फिल्म देखें या कोई टेक्निकल ड्रामा देखें, हम इसी को खुशी मानते हैं। नॉट एट ऑल, द ग्रेट थिंग्स इन लाइफ आर द गॉड गिवन वंस विच कॉस्ट नथिंग। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिंदगी की शानदार जबरदस्त चीजें वो हैं जो भगवान ने फ्री में हमें दी हैं। खुले मतलब साफ हवा हो गया, ग्रीनरी हो गया, इतना शांति जो दिया है, इतना सूरज का हमें किरणें दिया है, नेचर का इतना ब्यूटी दिया है, खेत खलियान, जिस तरह के क्रॉप्स, प्लांट्स, ट्रीज हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, ये हमें मिलते हैं, ये सारे गॉड ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। तो इनमें हमें हैप्पीनेस और अपनी कंटेनमेंट ढूंढनी चाहिए। What you see is the desire to appreciate them. What you need is the desire to appreciate them. आपको क्या जरूरत है? आपको उन चीजों को अप्रिशिएट करने की जरूरत है। If you have your minds and hearts open, you have around you things that give you joy. अगर आप अपने दिल दिमाग को खुला रखेंगे तो आपको अपने इर्द गिर्द जो चीजें मिलेंगी उनको आप अप्रिशिएट करने लगोगे, एंजॉय करने लगोगे। There is a butterfly jumping about in flourishing colors on all sides. Look at this wonderful thing that God has given for our enjoyment. जैसे कि हमारे इर्द गिर्द हम एक खूबसूरत तितली को देखते हैं जो बिल्कुल अलग अलग कलर में, हरे भरे कलर में हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती है, तो इस चीज की तरफ देखो जो भगवान ने हमें दी है हमारे एंजॉयमेंट के लिए, हमारे मतलब एक्साइटमेंट के लिए, हमारे कंटेनमेंट के लिए दी है, उन सबको हमें एंजॉय करना चाहिए। We have to love nature and appreciate nature in her wonderful gifts. हमें नेचर से प्यार करना चाहिए और उसके जो मतलब गैर मामूली गिफ्ट्स हैं जो फ्री में हैं उनका अप्रिशिएट करना चाहिए। हर मार्वलस इंजेनिटी, हर रिसोर्सफुलनेस, हर इन्फिनिट वैरायटी,
और जो कुदरत का जो बिल्कुल शानदार जो इंजीनियरिटी मतलब क्रिएटिविटी है, एक तरह से जीनियस लेवल पे जो काम हो रखा है उसका हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हर रिसोर्सफुलनेस जो और नेचर की इतनी वैरायटी इतनी रिसोर्स है उसकी हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए। हर इन्फिनिट वैरायटी और जो बिल्कुल हजारों लाखों कस्म के चीज़ें हमारे इर्द गिर्द नेचर ने हमें दी हैं उसका भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इट इज़ द सेम थिंग दैट हैज़ इंस्पायर्ड मी ऑल माई लाइफ। और यही चीज़ है, यही कॉमन चीज़ों को डे टू डे हमारे अराउंड जो चीज़ें फ्री में हमें नेचर ने दिया है उनको एंजॉय करना, उनको अप्रिशिएट करना, इस चीज़ ने मेरे लाइफ को इंस्पायर किया। इस चीज़ ने मुझे एक नया एनर्जी दिया और मुझे आज तक मोटिवेट किया है। So this was all for today's lecture. We will stop here and we'll try to continue. We'll try to cover the lesson in upcoming videos. Thank you so much for watching.